तो देखिए सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सबको, क्योंकि आगे का कोर्स बढ़ चुका है। सितंबर में बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ जाएंगे और मैम ने अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स आ गए हैं। 15 अगस्त गई है, अब रक्षाबंधन आ रहा है, तो छुट्टियां भी बहुत हो रही हैं बच्चों की स्कूल में। मैं ट्यूशन पे नहीं कर रही हूँ, अब राखी की करूँगी बस, क्योंकि मुझे बच्चों को डेली कोर्स कराना है। तो सब बच्चों को मैंने क्वेश्चन आंसर लिख कर दे दिए हैं, इन्होंने लर्न कर लिया है। अब मुझे ये लिख कर दिखा रहे हैं सब। चलिए आप सुनाइए। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर? शिवाजी। हु एबलाइज्ड वेयरफेयर फ्रॉम हिज किंगडम? अशोक द ग्रेट। हु बिकम द रूलर विद द हेल्प ऑफ चाणक्य? चंद्रगुप्त मौर्य। हु फाउट विद अलेक्जेंडर द ग्रेट? पोरस। अच्छा एक चलो कल हमने ईवीएस पढ़ा था ना, वो सुनाओ। राइट 3 टाइप्स ऑफ टेम्पररी हाउस। बोट हाउस। हाउस बोट। हाउस बोट। कारवा। इग्लू। इग्लू, वेरी गुड। राइट डाउन द टाइप ऑफ हाउस। कितने टाइप के हाउस होते हैं? 2 टाइप। कौन कौन से? परमानेंट, परमानेंट हाउस। टेम्परेचर हाउस। टेम्पररी। टेम्पररी। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे हो? ये क्लास सेकंड की है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है हिंदी में, इसको पूरी मात्राएं नहीं आती है, तो पहले पूरा बेसिक तैयार कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ स्कूल का भी चल रहा है, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। यस, क्या बोल रहे हो आप? लिख लिया आपने गुमसुम? अब लिखो खिलौने। तो जो जो स्कूल में वर्क दिया हुआ है या शब्दार्थ है, इसको मैं लर्न भी करवाती हूँ और लिखना भी सिखाती हूँ, मात्राएं भी साथ के साथ चल रही है। तो क्लास 4th का बच्चा है, इसे डिवाइड सिखा रही हूँ, डिवाइड एंड चेक द आंसर। तो ये बच्चे ने कर लिए हैं एक बार में, क्योंकि डेली डिवाइड सिखा रही हूँ, डेली बच्चों को डिवाइड भी चल रहे हैं साथ साथ, तो बच्चों को बहुत मुश्किल से समझ में आए हैं, क्योंकि टेबल्स आ जाती है 18, 19, 21, 25 से डिवाइड करना, वो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैंने छोटे नंबर के लिए हैं बुक के अकॉर्डिंग, और उसके बाद बच्चे को मैंने चेक करना भी सिखाया है। हाँ भाई, ये देखो आपने यहाँ गलती करी थी, मैंने ठीक करके दिया आपको, ठीक है। अब इसके अंदर 50 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? ये 0 है ना, और ये जीरो आपने 2 डिजिट उतारी एक साथ नीचे। कितने डिजिट उतारे थे एक साथ? 2। तो कितने 0 लगेंगे? ये 0 है, ठीक है, इससे डिवाइड नहीं हो रहा। फिर आपने 7 भी उतार लिया, इससे भी नहीं हो रहा, तो इस तरह से लिखना है। तो क्या आएगा? 500। 8 0 0 8 0 40 प्लस 7 क्या हो जाएगा? ठीक है, आगे समझ में? जब डिजिट यहाँ पे सम रहे ना और यहाँ पे डिजिट उतारे और ऊपर जा नहीं रहा हो तो 0 लगा दिया करो। आपने 2 डिजिट एक साथ उतारे, 2 0 ऊपर लगा दिए, ठीक है। जॉब करो, बाकी और दे रखे मैंने, करो। ये क्लास 3rd के बच्चे की SST की कॉपी है। देखिए बच्चे का वर्क बीच बीच में छूट भी रहा है। अब यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही कि इसने क्या लिखा था। बुक को खोला है तब लिखा हुआ है यहाँ पे जस्ट, इम्पोर्टेंट टर्म्स है। जस्ट क्या है? बेस्ड ऑन व्हाट इज मोरली राइट एंड फेयर। इलेक्टेड, चूजन बाय वोटिंग, वोटिंग की स्पेलिंग गलत है, वाई नहीं आएगा। टू होल्ड अ पोजिशन, ये देखो समझ में नहीं आया तो लिखा हुआ बेस्ड ऑन व्हाट इज मोरली राइट एंड फेयर, जस्ट का, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्टेड का है चूजन बाय समवन टू होल्ड पब्लिक ऑफिस बाय वोटिंग। मैम ने तो अलग लिखा रखा है आपको, चूजन बाय वोटिंग टू होल्ड अ पोजिशन। गवर्नमेंट, क्या लिखा है गवर्नमेंट का? टू रूल्स ओवर एन एरिया। अब देखो आगे का आपका पूरा गायब है। टू रूल्स ओवर एन एरिया, आगे का है? देखिए आधा अधूरा आंसर है, मुझे PDF खोल के देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। गवर्नमेंट की पूरी स्पेलिंग गलत है आपकी। हु इज द हेड ऑफ द सेंट्रल? सेंट्रल का हेड कौन होते हैं? द प्राइम मिनिस्टर। हेड की स्पेलिंग गलत है।
विच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट मेक्स द लॉज फॉर द एंटायर कंट्री? कौन बनाते हैं लॉ? द पार्लियामेंट, या फिर उसको संसद भी बोलते हैं, बीच में ऑब्लिक आएगा। द पार्लियामेंट, संसद, दैम, तो पार्लियामेंट या संसद है ना। हु आर द मेंबर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। कौन होता है? तो गवर्नर की स्पेलिंग पूरी गलत है, तो देखिए मुझे मैम ने कॉपी चेक नहीं की और इतनी मिस्टेक है कि मैं कैसे लर्न करवाऊँ, तो मुझे सारा भी बुक से ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी PDF आई होती है, मुझे उसमें से इसको करेक्शन करके बताना पड़ेगा पहले, नहीं तो बच्चा गलत ही लर्न कर लेगा अगर मैंने इसको बताया नहीं कि इसका सही आंसर क्या है या स्पेलिंग क्या है, तो रॉन्ग ही लर्न हो जाएगा। मैंने लिख दिया है, अब इसको समझाऊंगी, लर्न करने को दूंगी, ठीक करूंगी सब कुछ, उसके बाद ही बच्चों को लिखने को दूंगी।